हरिओम दोस्तों, नमस्कार। ज़्यादातर लोगों को दालें और जो अनाज हैं, उनको खाने के बाद में गैस वगैरह की तकलीफ़ रहती है। और ये भी कहा जाता है कि जो वेजिटेरियन डाइट है, वो न्यूट्रिशन के मामले में जो लोग नॉन-वेज खाते हैं, उनके मुकाबले ज़्यादा पौष्टिक होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो वेजिटेरियन डाइट है, वो ज़्यादातर एब्ज़ॉर्ब बॉडी के अंदर सही तरीके से नहीं होती। इसी कारण जो नॉन-वेज खाने वाले हैं या जो इन चीज़ों के ऊपर आश्रित हैं, उनके शरीर का गठन आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज आपको जो मेथड बताऊँगा, उसमें वेजिटेरियन डाइट जिसमें दालें, अनाज, उनकी प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए, जो ज़्यादातर जो किचन के अंदर गृहिणियाँ हैं, फीमेल्स हैं या जो मेल्स हैं जो किचन के अंदर कुकिंग जानते हैं, शायद तक मैं ये आज जो आपको मेथड समझाने की कोशिश करूँगा, इसको फ़ॉलो ना करते हों। अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर नहीं फ़ॉलो करते, तो आप इस मेथड को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो, आप मैक्सिमम परफ़ॉर्मेंस के साथ में कोई भी कार्य कर कर पाएँ। प्लस आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्प्शन के हिसाब से ज़्यादा मैक्सिमम आप न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्ब कर पाएँ, आपकी हेल्थ अच्छी हो। चैनल के अंदर अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के हमें बता सकते हैं। और अंत में ये पूरी वीडियो देखने के बाद में अगर वीडियो ठीक लगे, तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेथड को ट्राई करते हैं और अगर आपको बेनिफिट होता है, तो बेनिफिट होने के बाद में आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो वीडियो चलो शुरू करते हैं, किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाएगा। वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा मेथड समझाता हूँ। सबसे पहले तो करिए क्या कि आप नॉर्मल पानी के अंदर जो भी आपको दालें, चाहे राजमा हो, चाहे चने हो, चाहे मूँगफली हो, उड़द हो, बाजरा हो, गेहूँ हो, बादाम हो या फिर अखरोट, एक्स वाई जेड जो भी ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट सीड्स जो भी आपको लगता है कि इससे आपको गैस बनती है, उसको आप नॉर्मल पानी के अंदर और उसके अंदर आप ज़रूर जो टेबल सॉल्ट जो आपका सफ़ेद नमक है, वो उसके अंदर मिलाएँ और पानी अगर थोड़ा-सा गुनगुना हो, तो बेहतर है, थोड़ा-सा गर्म भी चलेगा आपका और इसमें अगर आप नींबू मिला सकते हैं, तो उस नमक के साथ में आप नींबू भी मिला दें और अगर बेकर यीस्ट जो ख़मीर उठाने के लिए जो यीस्ट आता है, वो भी अगर इसमें मिला देते हैं तो ये जो भिगोने का जो पहला प्रोसेस है, उसमें आपके जो ये दालें हैं, ग्रेन्स हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से भीगेंगे। तो ये देख लीजिए, ये मैं अभी हाथों से तोड़ा मैंने इनको, तो वो 8 से 10 घंटे भिगोने के बाद में ये अच्छे तरीके से टूट रहे हैं। ये देखिए इसमें अ, राजमा है, चना है और अभी ये सूरज की रोशनी के अंदर देखें तो ये जितना भी मटमैला जो पानी हो रहा है, तो इसकी ये जो एंटी न्यूट्रिएंट है, तो ये पहली प्रोसेस इसकी है जिसके अंदर ये निकल चुके हैं। अभी ज़्यादातर लोग क्या है कि बेकिंग सोडा भी डालते हैं और मतलब राजमा और इनको और गलाने के लिए, तो उससे ज़्यादा बेटर है ये जो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। अब ये सेकंड प्रोसेस के अंदर मैंने वो सारा पानी जो है इसका फेंक दिया है और एक छानने वाली अ, छलनी से और ये सारा मैंने साफ़ पानी से इसको धो लिया है। तो इसमें जैसे सोयाबीन, राजमा और चना जैसे मैंने इसमें डाला है और मूँगफली के दाने भी इसमें हैं। तो इसको साफ़ करने के बाद में इसी पतीले के अंदर मैंने साफ़ पानी डाल दिया है, ताकि अभी अगला जो प्रोसेस है इसके एंटी न्यूट्रिएंट निकालने का, तो उसमें हम साफ़ पानी इसमें भर के और ये अभी हमारे जो किचन है उसके अंदर मेरे को थोड़े से मूँग के स्प्राउट और मेथी के स्प्राउट मिल गए थे।
तो वो भी मैंने अपने अपने खाने के अंदर इनको मिक्स कर लिया ताकि और मैक्सिमम मेरे को न्यूट्रिशन मिल सके। उबालने के लिए मैंने यहाँ पे मेरे पास में काला नमक मेरे को मिल गया था, तो मैंने काला नमक इसमें डाल लिया है। तो आप सेंधा नमक, काला नमक डाल सकते हैं, सफ़ेद नमक ना यूज़ करें, वो ऑलरेडी आप पहले प्रोसेस के अंदर यूज़ कर चुके थे। सेकंड प्रोसेस के अंदर अभी मैंने इसको पतीले के अंदर अच्छी खासी उबाल लिया है। तो पतीले के अंदर ढंग से ये उबले नहीं थे, तो फिर मेरे को कुकर का यूज़ करना पड़ा ताकि 3-4 सीटी ये लग के और अच्छे तरीके से गल जाए। अभी ये सेकंड प्रोसेस के अंदर भी मैंने इसको छान लिया है और सारे जो मेरे दालें वगैरह थीं और उन सबको मैंने इसमें निकाल लिया है। तो कई लोग क्या करते हैं कि इसका पानी फेंकते नहीं हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मेरे को कम न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा तो मेरे को चल जाएगा। तो अभी ये देखिए ये दूसरी प्रोसेस मतलब उबालने के बाद में इतने अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं। ये चना है, राजमा है, मूँग के जो स्प्राउट्स थे वो तो अच्छे तरीके से मतलब इनको थोड़ा-सा दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही पूरे पिस चुके हैं। और फिर ये लास्ट प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, तो मैंने अपने वर्कआउट से पहले 1-2 घंटे पहले ये दही के अंदर मैंने डाल के छोड़ दिए, ताकि ये और अच्छे तरीके से डाइजेस्टेबल हो जाए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है 3 भागों के अंदर भिगोना, फिर उसके बाद में उबालना और उसके बाद में फर्मेंटेशन के लिए प्रीबायोटिक दही जैसे मैंने उसके अंदर डाल दिया है, तो ये मेरे लिए ईज़ी हो गया। तो आपने पूरी वीडियो के माध्यम से ये समझा कि हमें दालें और अनाज, और इसमें अगर आप नट सीड्स, चाहे वो बादाम हो, अखरोट हो, मूंगफली के दाने हों, इनको प्रिपरेशन इनको प्रिपेयर करने के लिए आपको ये मेथड अपनाना ज़रूरी है। अगर आप ये मेथड अपनाते हैं तो आप कुछ ही दिनों में आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी चेंजेस देखेंगे, आपके परफॉर्मेंस के अंदर आप काफ़ी चेंजेस देखेंगे। ज़्यादातर लोग जो बाज़ारों के अंदर खाना खाते हैं, और कुछ फीमेल्स हैं खाना बनाने के जल्दी बनाने के चक्कर में, मतलब आज अगर अभी 9 बजे ज़्यादातर जो खाना खाते हैं तो उनका 8 बजे डिसाइड होता है कि खाना क्या बनाना है। तो अगर मूंग की दाल बनानी है, उड़द की दाल बनानी है, तो आधे 1 घंटे पहले उसको भिगो देंगे और वो पानी वगैरह उसका साफ़ करके उसको कुकर की सीटियाँ लगा देते हैं। तो ये मेथड जो मैंने आपको कंप्लीट बताया है, इसको आप फॉलो कीजिए, और आप उसके बाद में अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं तो आप वापस आके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी के साथ में अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलते हैं। हरि ओम, धन्यवाद।